जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे, जिसका पहले नाम मलीर एक्सप्रेस वे रखा गया था, मगर इसके पहले फेज का इफ्तिताह करते हुए ये बताया गया कि अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम शाहराह भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे रखा गया है और शाहराह भुट्टो के नाम से ये पहचाना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी जब इसका इफ्तिताह किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, तो उस मौके पर खिताब किया सईद गनी ने भी, मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध ने भी, और ये वो मौका था जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनका खानदान 3 नस्लों से कराची की खिदमत कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे खानदान इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने पूरे सिंध की किस्मत बदली है। यही दावे मुराद अली शाह ने भी किए। इस शहर की तरक्की के लिए हम काम करें, और ना सिर्फ यहाँ, ये इस शहर में बिल्कुल ये अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना कि कराची पूरे मुल्क को चलाते, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ मैं तो चाहता हूँ कराची पूरे मुल्क को चलाए और हमारे बाकी शहर भी ऐसे बने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की, मलीर एक्सप्रेसवे जो पहले था और अब इसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे रखा गया। इसके पहले फेज का 9 किलोमीटर से कुछ ज्यादा यह हिस्सा है क़य्यूमाबाद DHA के नजदीक कराची में, वहां से शाह फैसल तक इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। ये कहलाता है इसका फेज 1। तो फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया गया है। अभी इसका फेज 2, फेज 3 मुकम्मल होना है। जो मुकम्मल होने के बाद लंबाई है वो है 39 किलोमीटर, और ये जाकर कनेक्ट करेगा M9 मोटरवे को, यानी ये DHA क़य्यूमाबाद के नजदीक से M9 मोटरवे तक जाने वाला मंसूबा होगा। ये काठोर के करीब हाईवे पर जाकर मिलेगा। तो ये अब मंसूबा जिसकी लागत बताई जा रही है 55 अरब रुपए, तेज तरीन रफ्तार 6 रोया एक्सप्रेस कॉरिडोर, मलीर एक्सप्रेस वे 32 अरब रुपए हुकूमत सिंध की जानिब से, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कमर्शियल बैंक्स और जो तरक्याती मालियाती इदारे हैं उनके 23 अरब रुपए, ये इसकी लागत में हिस्सा बनता है। जो बताया जा रहा है कि अभी कर दिया गया। बड़ी तारीफें हुई इसकी हुकूमत सिंध की जानिब से इफ्तिताह के मौके पर, और कहा गया कि कराची के लिए एक ऐसा मंसूबा है कि इससे बेहतर मंसूबा मुमकिन नहीं था। और जो हमने दावे देखे वो दावे इस तरह के थे कि कराची में मोटरवे से ज्यादा खूबसूरत सड़क बन गई है। जो 1.5 घंटे का सफर है वो अब 15 मिनट में मुमकिन है। ये एक तो इसलिए बहुत अहम है कि कराची के अवाम का एक बहुत बड़ा मसला यहाँ का ट्रैफिक है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी सूबे से मगर पूरा मुल्क से कनेक्ट करवाता है। यहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम करने में ये जो बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये जो फेज 1 जिसका इफ्तिताह किया गया है क़य्यूमाबाद से शाह फैसल तक, अब ये मुकम्मल करेगा सफर को 5 मिनट। फिर उसके बाद ये बात भी हुई कि यहाँ पर जो कानून की खिलाफ वर्जियां हैं वो भी धड़ल्ले से जारी हैं, और अभी सिक्योरिटी 0 है, सेफ्टी भी 0 है। अब इस सिलसिले में क्या बताया जा रहा है सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से, ये आपके सामने रख देते हैं। देखिए, मलीर नदी के किनारे क़य्यूमाबाद से मोटरवे तक M9 इस मंसूबे को जो मुकर्ररा मुद्दत थी उसमें मुकम्मल तो नहीं किया जा सका। साल 2025 के अख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले 2-2.5 महीने में इसका फेज 2 मुकम्मल हो जाएगा। ये दावे किए जा रहे हैं। नामुकम्मल मंसूबा जिसका फेज 1 खोल दिया गया, उस पर भी लोगों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। अब जब इस पर सफर किया जाए इस 9.1 किलोमीटर के हिस्से पर, तो भी ये नजर आता है कि जगह जगह अभी काम जारी है। जो इसके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो इस पर मौजूद हैं, इस पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौजूद हैं, इस पर तामीराती सामान भी पड़ा हुआ है, और कुछ जगहों पर तो हैवी मशीनरी भी मौजूद है जो काम कर रही है। अब इस पर पाबंदी है कि मोटरसाइकिल्स इस पर नहीं चल सकती, लेकिन जब इस पर जाएं तो देखते हैं आपके सबसे ज्यादा इस पर जो चल रही हैं वो है मोटरसाइकिल्स, और शहरी कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहे।
ना तो इस पर अभी तक इसकी कोई फोर्स लगाई गई है। बताया गया था कि 5 थाने इसको कनेक्ट करते हैं, तो उन 5 थानों की जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद इस पर डेडिकेटेड फोर्स लगाई जाएगी। इसके लिए फायर टेंडर डेडिकेटेड तैयार मौजूद मिलेगा, इसके लिए रेस्क्यू 1112 की डेडिकेटेड गाड़ियां होंगी, वो भी इसके लिए मौजूद मिलेंगी। लेकिन ये भी अभी तक देखने में नहीं आ रहा। लोग पैदल सफर कर रहे हैं, इस पर सड़क यहां से वहां क्रॉस कर देंगे, तो ये भी बड़ी खतरनाक चीज है, अचानक किसी हादसे की वजह बन सकती है। जो स्पीड लिमिट है वो बताया गया कि 100 है, लेकिन लोग 120 130 की रफ्तार पे गाड़ी चला रहे हैं, सड़क मुड़ती है, बल खाती है, तो अचानक कंस्ट्रक्शन मशीनरी वगैरह भी मौजूद है, पैदल सड़क पार करते लोग भी मौजूद हैं, और ये मटरगश्त हादसे की वजह बन सकता है। फिर इसके बाद दरमियानी जो दीवार है उस पर लोग बैठे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और शाह फैसल कॉलोनी जो टोल प्लाजा है उसके करीब हाईवे पर क्रिकेट मैचेस चल रहे होते हैं, और वो इस सड़क के ऊपर भी नौजवान क्रिकेट खेलते हैं, ये भी चल रहा है। जो इसका एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट है कयूमाबाद, वहां पर इंटरचेंजेस ये अभी नामुकम्मल हैं। जो कोरंगी कॉजवे इंटरचेंजेस हैं वो नहीं खोले गए, और जो उतरने का मकाम है वो खुला रखा गया है। वहां से लोग इसके रैंप पर एक्सप्रेसवे पर उतर जाते हैं। अब शाह फैसल कॉलोनी का जो एग्जिट पॉइंट है वहां से गाड़ियां दाखिल हो रही हैं रॉन्ग, तो ये सब कुछ इस पर चल रहा है। कौन सी गाड़ी इस पर सफर के लिए जा सकती है, कौन सी नहीं, इस सिलसिले में कोई अभी रहनुमाई के बोर्ड्स वगैरह भी मौजूद नहीं है, और लोग परेशान हैं कि ये मंसूबा जिसका इफ्तिताह अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है, ये किस तरह से चल रहा है। अब हुक्काम ये बता रहे डीआईजी ट्रैफिक के मंसूबे का अभी इफ्तिताह किया है, आर्जी तौर पर हमने 2 गाड़ियां जो है वो लगा दी हैं इस पर, वो इसकी निगरानी कर रही हैं। सिंध हुकूमत का मंसूबा है, और कराची ट्रैफिक पुलिस यहां पर जिम्मेदारियां अंजाम देगी, और जो इसके वर्कर्स हैं वो बाकायदा 1-2 दिन में अब इस पर काम पर आ जाएंगे। तो इफ्तिताह कर दिया गया, इतनी बड़ी तकरीब हो गई, टेलीविजन पे दिखाई गई, पूरी दुनिया ने देखी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी तारीफें की, खुद इस पे गाड़ी चलाई, गाड़ी से उतरे, 100 रुपए का उन्होंने जो टोल था वो भी दिया, गाड़ी से उतर के दिया, सब कुछ हो गया। तो फिर बाकी इंतजामात कहाँ हैं? अब हुकूमत सिंध ये कह रही है कि सिक्योरिटी का मुकम्मल बंदोबस्त है, जो इसकी डिप्लॉयमेंट है वो जल्द कर देंगे। तो फिर इसको खोला क्यों गया है? अब यहाँ 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग होगी, लेकिन अभी नहीं है, वो भी जल्द कर देंगे। इस पर जो रेस्क्यू 1112 का यूनिट है वो कायम किया गया है, लेकिन अभी जो लोग सफर कर रहे हैं वो कहते हैं कि वहां पर भी डिप्लॉयमेंट नजर नहीं आ रही है। अब सईद गनी साहब वो ये कहते हैं कि ये तासुर बिल्कुल गलत है, कि ये अभी जितना हिस्सा खोला गया है ये नामुकम्मल है। उनका कहना है कि एयरपोर्ट शाह फैसल कॉलोनी से शाहराह भुट्टो के जरिए कयूमाबाद और कोरंगी से शाहराह भुट्टो के जरिए कयूमाबाद आने और जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुले। एक बंद रास्ता है, उसकी वजह से तनकीद हो रही है, और ये जो बंद रास्ता है सईद गनी कहते हैं ये वो वाला पॉइंट है जो कायदाबाद और M9 को लिंक करेगा। अभी इस पर काम चल रहा है, ये सेकंड फेज में, थर्ड फेज में खुल जाएगा। और सईद गनी कहते हैं कि ये जबरदस्त मंसूबा है। मीडिया, सोशल मीडिया पर हमने दिखाया है, जिस सड़क का इफ्तिताह किया है वहां काम जारी है, ये गलत बात है, क्योंकि सड़क किनारे जो रेलिंग लगाई गई है उसमें कुछ नट्स और कुछ बोल्ट्स दुरुस्त फिक्स नहीं हुए थे, उसको फिक्स किया गया, उसकी वीडियोस की वजह से ऐसा लग रहा है। बाकी जिस फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया उसमें कोई तामीरात नहीं हो रही, और सईद गनी कहते हैं कुछ लोग हैं जिनको हमारा मंसूबा हजम नहीं हो रहा है, और ये सोशल मीडिया पर इस मंसूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा सईद गनी साहब का कहना है कि ना किया जाए। लेकिन जो लोग इस पर अभी सफर कर चुके हैं उनका ये कहना है कि सड़क अच्छी है, मगर इस सड़क को पाकिस्तान की बेस्ट सड़क करार देना गलत है, इस सड़क को मुकम्मल करार देना गलत है, और इस सड़क पर तमाम सहूलतें मुहैया कर दी गई हैं, ये भी दुरुस्त बात नहीं है।